लग्नेश यदि क्रूर ग्रह है और वह अन्य भावों में जा रहा है तो क्या अन्य भावों की हानि होगी या फायदा? लग्नेश हर जगह अपनी क्रूरता दिखाएगा क्या? इन सभी बातों को हम यहां इस वीडियो में समझेंगे कि कब लग्नेश किसी भी भाव में अच्छे फल नहीं दे पाता है और कब वह अच्छे फल दे पाता है। क्यों कि शत्रु ग्रही भी तो हो सकता है। समझिए हमारे साथ इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, शून्य से शिखर तक ज्योतिष ज्ञान की इस परिचर्चा में, इस श्रृंखला में मैं आपका ज्योतिष मित्र राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र पढ़ रहे हैं और ज्योतिष शास्त्र को पढ़ने के क्रम में हम लोग ज्योतिष शास्त्र के सभी पहलुओं को गहराई से पढ़ रहे हैं। हमने फलादेश के लिए पाठ प्रारंभ किए हैं कि हम किस प्रकार से किसी कुंडली को देखकर फलादेश करते हैं। पूर्व के वीडियो में हमने फलादेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप लोगों के समक्ष रखे थे। वह वीडियो और उससे पूर्व के सभी वीडियो जो इस श्रृंखला में हैं, आप आई बटन में क्लिक करके वहां जा सकते हैं और देख सकते हैं। और यदि हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती है, उपयोगी लगती है, गहराई को छूती हुई लगती है, सटीकता के नज़दीक लगती है, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। आज हम फलादेश किस प्रकार से प्रारंभ किया जाता है वह देखना प्रारंभ करेंगे। तो हम सबसे पहले यह समझेंगे कि जो हमारे कुंडली में लग्नेश, धनेश, पराक्रमेश, चतुर्थेश, पंचमेश, षष्ठेश, सप्तमेश, अष्टमेश, नवमेश, दशमेश, एकादशेश और व्ययेश, यह यदि स्वयं के घर में हो या अन्य भावों में हो तो यह जातक के जीवन में किस प्रकार के फलित करते हैं। हालांकि इससे संबंधित सभी ज्ञानियों के अपने अपने तथ्य हैं। हमारे यहाँ जो तथ्य दिए जा रहे हैं इन तथ्यों में शास्त्रोक्त तथ्य भी हैं और जो अनुभव के द्वारा प्राप्त तथ्य हैं वह भी हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जब हम यह समझेंगे, जैसे कि आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं लग्नेश को, कि लग्नेश यदि लग्न में हो या अन्य जो 11 भाव हैं उनमें कहीं भी बैठा हो तो वह किस प्रकार के फलित करता है। लग्नेश शुभ ग्रह भी हो सकता है, अशुभ ग्रह भी हो सकता है। सूर्य से लेकर शनि तक कोई भी ग्रह लग्नेश हो सकता है। यहां जब लग्नेश की हम बात करेंगे तो हम भावक भावम के नियम को नहीं मानेंगे, क्योंकि लग्न से ही सारे भाव गिने जाते हैं। तो इसलिए हम लग्नेश की बात कर रहे हैं कि लग्नेश यदि अन्य भावों में हो, लग्नेश यदि लग्न में हो या अन्य भावों में हो तो जातक के जीवन में किस प्रकार के गुण, तत्व, प्रकृति जुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि हम लग्न से जो देखते हैं वह जातक का व्यक्तित्व देखते हैं, आत्मा देखते हैं, आत्मविश्वास देखते हैं, स्वास्थ्य देखते हैं, रंग रूप देखते हैं, विवेक देखते हैं, गौरव देखते हैं, स्वभाव देखते हैं। इन सभी का विचार हम लग्न से करते हैं। और जब लग्नेश कुंडली के विभिन्न भागों में जाकर बैठ जाता है तो उन भावों से भी कुछ तत्व जातक के स्वभाव में जुड़ते हैं, जातक के जीवन में जुड़ते हैं। यानी जब लग्नेश अन्य भावों में जाता है तो जातक के व्यक्तित्व में, स्वभाव में कुछ बातें जुड़ सकती हैं और जातक के जीवन के जो पहलू हैं उन पहलुओं में भी विशेष प्रभाव देखा जा सकता है। क्योंकि लग्न
सबसे प्रमुख भाव है किसी भी कुंडली का। यदि लग्न मजबूत है तो अन्य सभी भाव स्वतः ही मजबूत कहे जाएंगे। हम यहां पर उन्हीं को समझेंगे और हम यहां साइड में स्क्रीन पर आपको सभी तथ्य दिखाते रहेंगे। सभी पहलू आप देखिए, उन्हें समझिए और आवश्यकता हो तो उन्हें नोट भी करें। और यदि आप ज्योतिष शास्त्र को सीखना चाहते हैं तो हमारा कहना है कि जब भी आप वीडियो देखने बैठते हैं तो आपके पास में अपना एक रजिस्टर और पेन अपने हाथ में होना चाहिए, ताकि आप इन सभी बातों को अपने रजिस्टर में दर्ज कर सकें। सबसे पहले हम समझेंगे कि यदि लग्नेश लग्न में ही हो तो भाव बलवान हो जाएगा। यानी भावेश यदि अपने ही भाव में बैठा हुआ है तो वह भाव बलवान हो जाता है। यह बात हम पूर्व में भी कर चुके हैं और शास्त्रों में भी यही लिखा हुआ है कि यदि भावेश भाव में ही हो तो भाव मजबूत हो जाता है। तो जातक शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा, मानसिक दृढ़ता होगी। जातक सोच समझकर कार्य करने वाले होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा यह सभी कुछ प्राप्त होता है और लोग जातक की ओर स्वतः ही आकर्षित हो जाते हैं। धन धान्य की भी बात कर सकते हैं हम यहां। ग्रह शुभ या अशुभ कोई भी हो, यदि वह लग्नेश है तो जातक के जीवन में अच्छे फल ही प्रदान करेगा, यदि वह लग्न में ही स्थित है। हम जातक के जीवन में सुख की बात लग्न में ही लग्नेश के होने से करते हैं। अब यदि लग्नेश द्वितीय भाव में चला जाए, यानी द्वितीय भाव में स्थित हो, तो द्वितीय भाव से हम वाणी की बात करते हैं, कुटुंब की बात करते हैं, धन की बात करते हैं, पैतृक संपत्ति की बात करते हैं, हम यहां से संचित धन की बात करते हैं। यह मारक भाव भी है। तो हम यहां से जब जातक की मृत्यु की बात आती है तब भी हम इस भाव को देखते हैं। अब यदि लग्नेश द्वितीय भाव में चला जाए तो जातक की वाणी ओजपूर्ण होगी, प्रभावशाली होगी। कुटुंब से जातक का विशेष प्रेम रहेगा, यानी अपने सभी कुटुंबी जनों से जातक मिलजुल के रहने वाला होगा, प्रेम से रहने वाला होगा। कुटुंब के लिए वह कुछ न कुछ करने वाला होगा। वह जीवन में अपने कुटुंब के लिए अपना सर्वस्व भी न्यौछावर कर सकता है। हाँ, चूंकि धन स्थान है तो जातक की जो लालसा है वह धन कमाने की हमेशा बनी रहेगी। धन कमाने की लालसा अधिक हो सकती है। जातक धन धान्य युक्त होगा, पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है। अगर ग्रह क्रूर हो तो वाणी तेज हो सकती है। और यदि सूर्य ही यहां बैठे हों तो हम वाणी में सत्यवक्ता होने की बात करते हैं, स्पष्टवादी होने की बात करते हैं। और ऐसी वाणी लोगों को चुभ सकती है, लोगों को परेशान कर सकती है। तो ऐसी स्पष्ट वाणी से लोग जातक से बैर भाव रख सकते हैं, लोगों को पसंद नहीं है, बुरा मान सकते हैं। और यदि मंगल भी यहां बैठा हो तो मंगल के अंदर भी तेज है, तो हम वाणी में कटुता की बात तब भी समझ सकते हैं। हाँ, हम धन की बात यहां से समझेंगे, धन धान्य से भरपूर होने की बात समझेंगे। अब यदि लग्नेश तृतीय भाव में चला जाए तो तृतीय भाव से हम पराक्रम की बात करते हैं, तृतीय भाव से हम छोटे भाई बहनों की बात करते हैं, तृतीय भाव से हम छोटी यात्राओं की बात करते हैं, तृतीय भाव से हम बल की बात करते हैं, भुजाओं की बात करते हैं। जातक का अपने छोटे भाई बहनों के प्रति प्रेम परिलक्षित होता है यदि लग्नेश तृतीय भाव में हो। जातक छोटी छोटी यात्राएं करने वाला होता है। आप कई बार देखेंगे ट्रैवल एजेंसी से जुड़ा हुआ है जातक, तो जातक छोटी छोटी यात्राएं करने वाला होता है। यहां लग्नेश के होने से पराक्रम बढ़ता है, जातक पराक्रमी होगा, अपने दमखम पर आगे बढ़ने वाला होगा, साहसी होगा, शूरवीर होगा। खेल कूद में जातक की रुचियां देखी जा सकती हैं, यानी शारीरिक रूप से बलवान होगा। जातक नौकर चाकरों से युक्त होता है, यानी कि नौकर चाकरों का सुख भी जातक को प्राप्त होता है, बुद्धिमान होता है। लेकिन यदि लग्नेश सूर्य हो
तो हम यहाँ जातकों के छोटे भाई बहनों की अल्प संख्या देखेंगे। हो सकता है छोटे भाई बहन हो ही ना, हो सकता है कम हो। अब यदि लग्नेश चतुर्थ भाव में चला जाए तो हम चतुर्थ से माता की बात करते हैं, भूमि भवन वाहन की बात करते हैं, सुख की बात करते हैं, तो जातक सुखी होगा, घर का वातावरण सुखद होगा, क्योंकि हम चौथे भाव से घर की बात भी करते हैं, स्वगृह की बात करते हैं, तो घर का वातावरण सुखद होगा, माता से जातक का प्रेम होगा, और यह प्रेम विशेष स्नेह के रूप में हो सकता है। माता का स्वास्थ्य भी उत्तम होगा, भूमि भवन वाहन इन सभी सुखों को जातक पाने वाला होता है। जातक दिल का साफ होता है, यानी हृदय उसका बहुत अच्छा होता है। हम यहाँ से हृदय की बात करते हैं, तो जातक का हृदय बहुत अच्छा होता है। माता का सुख तो प्राप्त करता ही है, माता से विशेष स्नेह जातक को होता है। पिता की संपत्ति का कई बार ऐसा होता है कि जातक इकलौता हकदार होता है। यहाँ से हम प्राथमिक शिक्षा को देखते हैं, और लग्नेश के यहाँ आने से प्राथमिक शिक्षा बहुत अच्छी होती है। चूँकि शिक्षा का माहौल भी यहीं से देखा जाता है, घर का वातावरण सुखद होगा, अच्छा होगा, तो प्राथमिक शिक्षा भी जातक की अच्छी होगी। फिर यदि लग्नेश पंचम भाव में आ जाए तो पंचम भाव में हम ज्ञान की बात करते हैं, संतान की बात करते हैं। ज्ञान यानी कि हम उच्च ज्ञान की बात करते हैं। जातक उच्च ज्ञान प्राप्त करने वाला होगा, संतान का सुख जातक को प्राप्त होगा, संतान से सुख जातक को प्राप्त होगा। प्रेम में सफलता जातक को यहाँ प्राप्त होती है, क्योंकि लग्नेश इस भाव में बैठा हुआ है, और चूंकि यह त्रिकोण का भाव है, प्रथम भाव यानी कि लग्न भाव केंद्र और त्रिकोण दोनों में गिना जाता है। तो एक त्रिकोण का स्वामी या केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आके बैठ जाए तो हम इसे अच्छा ही कहेंगे। तो पंचम भाव से संबंधित जितनी भी बातें होती हैं वह सभी जातक के जीवन में अच्छे फल प्रदान करने वाली होती हैं। जातक बुद्धिमान होती हैं, विवेकी होती हैं, प्रेम में सफलता प्राप्त करने वाले होती हैं, प्रेमी होती हैं, यानी यह प्रेम करने वाले होती हैं, और प्रेम की एक ही परिभाषा नहीं है। जातक प्रेमी होता है, दूसरों के बारे में अच्छा सोचने वाला होता है, यानी कि हम जातक के केयरिंग नेचर होने की बात कर सकते हैं, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं। लेकिन यदि लग्नेश सूर्य हो और वह पंचम में आ जाए, या कोई भी क्रूर ग्रह लग्नेश होकर पंचम में आता है, तो हम यहां पर संतान से संबंधित कुछ हानियों की बात भी करते हैं, क्योंकि सूर्य के अंदर तेज है, अत्यधिक तेज है। जब वह इस घर में बैठेगा तो यहां सजीव गर्भ होता है, तो हम यहां से यह बात कर सकते हैं कि अक्सर गर्भपात की समस्याएं जातक के जीवन में हो सकती हैं। तो हम पंचम भाव से गर्भ देखते हैं, तो पंचम भाव में यदि कोई क्रूर ग्रह है तो हम कुछ हानियों की बात भी करेंगे, क्योंकि जो लग्नेश है वह हो सकता है किसी अन्य भाव का स्वामी भी हो। यदि हम सूर्य और चंद्र को अलग रख दें, जिनकी एक एक राशि है, तो अन्य ग्रहों की तो दो दो राशियां हैं। तो हम यदि लग्नेश कोई ऐसा ग्रह है जो क्रूर है और उसके अन्य राशि यदि दुख स्थानों में आती हो, तब भी हम उसके यहां होने से किसी न किसी प्रकार की हानि की बात भी समझ सकते हैं। जब हम कुंडलियों को लगाना प्रारंभ करेंगे, अभी तो हमने सिर्फ भावेशों का फल देना प्रारंभ किया है, और यह अंतिम फलित नहीं है। यहां से आपको सिर्फ प्रारंभिक अवस्था दिखाई देगी, यह सिर्फ संभावनाएं व्यक्त करने वाली बात है, क्योंकि जैसे जैसे अन्य बातें जुड़ती चली जाएंगी, फलादेश जो समक्ष निकल कर आएगा वह बहुत ही अचंभित कर देने वाला भी हो सकता है। तो यहां से हम सिर्फ जो बेसिक बात है वह समझेंगे। ग्रह क्रूर हो सकता है। अब यदि छठे भाव की बात करें कि लग्नेश छठे भाव में आकर बैठ गया, तो हम जातक के जीवन में रोगों की बात समझ सकते हैं। लेकिन जातक शत्रुहंता होगा, रोगों का निवारण भी जल्दी होगा, लेकिन रोग जातक के जीवन में गाहे बगाहे लगे रहेंगे। जातक के जीवन में संघर्ष होगा, प्रतियोगिताओं में जातक विजयी होने वाला होगा, लोगों को पराजित करने वाला होगा।
क्योंकि लग्नेश के यहां आने से षष्ठम भाव को बल प्राप्त हो गया। लेकिन स्वास्थ्य में हानि हम अवश्य देखेंगे। क्यों? कि लग्नेश के यहां आने से लग्नेश स्वयं अपने कारकत्वों की हानि कर बैठा। तो हम यहां छठे भाव में उसकी हानि देखेंगे, स्वास्थ्य की हानि देखेंगे, जातक के व्यक्तित्व की हानि देखेंगे। लेकिन यदि रोग होगा तो रोग से लड़ने की क्षमता भी जातक के अंदर अवश्य दिखाई देगी। यदि शत्रु होंगे तो शत्रुओं से लड़ने की क्षमता भी जातक के अंदर अवश्य दिखाई देगी। और यही लग्नेश शत्रुहंता योग बनाता है। जातक जीविकोपार्जन के लिए संघर्ष करता है, संघर्ष करने के उपरांत उसको सफलता अवश्य प्राप्त होती है। क्योंकि हम लग्नेश के यहां होने की बात कर रहे हैं तो यहां से हम नौकरी को भी देखते हैं। जब यह भाव बली हो जाएगा तो हम नौकरी में भी जातक की सफलताओं की बात कर पाएंगे। हाँ, अब इन सब बातों को यहां यह भी समझना होगा साथ साथ कि यदि लग्नेश जिस किसी भाव में भी बैठा हो वहां वह पीड़ित भी हो सकता है, तो उसके फलों में हम कमी की बात कर सकते हैं। हमने पूर्व के वीडियो में भी यह बात की कि हमें किसी भी भाव के भावेश को अन्य भावों में यदि देखना है तो साथ साथ हम अन्य बातों को भी देखें। अब यदि लग्नेश सप्तम भाव में हो तो सप्तम भाव से हम दाम्पत्य जीवन को देखते हैं, साझेदारी को देखते हैं, व्यापार को देखते हैं। सप्तम भाव से हम भोग विलास देखते हैं। तो जातक की रुचि भोग विलास में होगी। हाँ, जीवन साथी से जातक के संबंध बहुत अच्छे होंगे। जीवन साथी का साथ जातक को सदैव प्राप्त होता रहेगा। यानी जीवन साथी जातक के सुख दुख में पूर्ण सहयोग करने वाला होगा। जातक का जो व्यापार है अगर साझेदारी में है तो हम साझेदार से भी जातक के एक अच्छे व्यवहार की बात कर सकते हैं। सप्तम में लग्नेश के होने से जातक भोग विलास में बहुत अधिक डूबा भी हो सकता है। यदि यहाँ पर आकर ग्रह पीड़ित हो जाता है तब हम इस प्रकार की बातें भी समझ सकते हैं। कुछ विपरीत बातें भी समझ सकते हैं यदि लग्नेश यहां आकर पीड़ित हो जाता है। तदुपरांत हम बात करेंगे अष्टम भाव की। यदि लग्नेश अष्टम भाव में आ जाए तो अष्टम भाव को हम दुख स्थान कहते हैं। 6, 8, 12 का नाम आते ही हमारे मन में एक आशंका सी उत्पन्न हो जाती है। यहां से हम आयु की बात करते हैं। तो क्या जातक की आयु क्षीण हो जाएगी? इस बात को समझना होगा। लग्नेश यदि आयु भाव में आकर बैठ जाता है तो आयु क्षीण नहीं होगी, लेकिन स्वास्थ्य में लगातार परेशानियां जातक के जीवन में देखी जा सकती हैं। अष्टम भाव बलवान हो जाएगा तो यहां से हम गुण विद्याएं, गुप्त विद्याएं, इन सब की बात जातक के जीवन में समझ सकते हैं। जातक का रुझान गहराई की ओर होगा, गुप्त विद्याओं की ओर हो सकता है, गुप्त कार्यों की ओर हो सकता है। सीक्रेट सर्विसेज वगैरह में जाने की जब हम बात कहते हैं तब भी हम अष्टम भाव की बात करते हैं। अब यदि लग्नेश क्रूर ग्रह होकर अष्टम भाव में आता है तो हम जातक के जीवन में चोट चपेट दुर्घटनाओं की बात भी समझ सकते हैं। अगर मंगल हो तब तो हम विशेष रूप से इस बात को समझ सकते हैं। लेकिन सिर्फ नकारात्मक बातों को ही समझना ठीक नहीं है। कई बार कई जातकों की कुंडली में मंगल के यहाँ होने से हम सर्जन बनता हुआ भी जातक को देखते हैं। जातक सर्जन होता है तो मंगल के अष्टम भाव में होने से भी हम, चूंकि मंगल से हम खून खराबे की बात करते हैं, खून की बात करते हैं, तो हम सर्जन की बात भी तो इसी प्रकार समझते हैं। हर भाव में यदि हम लग्नेश को देखें तो यदि नकारात्मकता दिखाई दे रही है तो उसका कोई सकारात्मक पहलू भी आपको दिखाई दे सकता है। हाँ, हर बात को समझने के लिए हमें कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थिति परिस्थिति को भी समझना होगा। अब यहां से हम यह बात भी करते हैं कि जातक विदेश जाकर बस सकता है, लेकिन बसेगा कब? जब विदेश भाव की यानी कि 12वें भाव की बात करें, विदेश भाव चतुर्थ भाव से भी संबंधित हो जाए तो हम विदेश में जाकर बसने की बात समझ पाएंगे। अब यदि लग्नेश नवम भाव में, भाग्य भाव में आ जाए तो जातक भाग्यशाली होता है। यह उत्तम स्थिति है लग्नेश का नवम में, यानी कि नवम भाव जो कि सबसे बलशाली भाव माना जाता है, उत्तरोत्तर बली त्रिकोण कहते हैं इसे। तो यदि
लग्नेश त्रिकोण में आकर बैठ जाए, त्रित्रिकोण में आकर बैठ जाए, तो यहां पर लग्नेश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, सबसे अधिक प्रभाव देने वाला होता है। जातक के जीवन में धर्म के प्रति आस्था देखी जा सकती है। जातक ज्ञानी होता है, जातक उच्च ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है। हम उच्च शिक्षा की बात भी नवम भाव से समझते हैं, तो उच्च शिक्षा में भी जातक को सफलताएं प्राप्त होती हैं। जातक का जीवन धन धान्य से भरपूर होता है। यहां से हम विदेश यात्राओं की बात करते हैं। सप्तम भाव से भी हम लंबी यात्राओं की बात समझते हैं। यदि लग्नेश सप्तम भाव में हो तो हम उसके जीवन में लंबी यात्राएं देख सकते हैं, और यदि नवम भाव में हो तो हम विदेश यात्राओं की बात जातक के जीवन में देख सकते हैं। मान, प्रतिष्ठा, ख्याति, यश, यह सब कुछ जातक के जीवन में देखा जाता है, क्योंकि त्रिकोण और केंद्र का संबंध, वैसे भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाता है। वह राजयोग कब फलित होते हैं यह हम किसी अन्य पाठ में बात करेंगे, लेकिन यहां पर हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि यह एक राजयोग भी है, और वैसे ही लग्नेश का नवम में जाना एक राजयोग ही बन जाता है। जातक के जीवन में ज्ञान से संबंधित सभी फल अच्छे होते हैं। अब यदि शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह हो, यदि नवम में आकर बैठता है लग्नेश होकर, तो हम शुभ फलों की ही बात करते हैं। अब हम जब अष्टम की बात की थी हमने, तो हम एक बात बताना आपको भूल गए कि यदि अष्टम में चंद्र बैठता है, वह चाहे लग्नेश हो या ना हो, तो जातक के जीवन बेचैनियां होती हैं, जातक को मानसिक परेशानियां होती हैं, जातक का मन विचलित होता रहता है। इसी प्रकार चंद्र यदि 12वें भाव में भी जाएगा, तब भी इसी प्रकार की स्थितियां बनती हैं। हम बीच बीच में आपको बहुत विशेष बातें अवश्य बताएंगे, ताकि आप इस प्रकार भी समझ सके कि यदि कोई भी ग्रह, यदि वह किसी अशुभ भाव में बैठता है तो वह किस प्रकार के फल देता है। और चंद्र मन है, तो हम इसलिए चंद्र के बारे में आपको विशेष रूप से बताना चाहेंगे, क्योंकि हमने वह पाठ यहां नहीं रखे हैं जो कि अन्य सभी ज्ञानी आप लोगों को पहले बताते हैं कि सभी ग्रहों के विभिन्न भावों में फल क्या होते हैं। जब हम लग्न लगाकर इन सब बातों को समझेंगे, तो वहां हम इन सब बातों को स्पष्टतया समझ लेंगे। अब यदि लग्नेश दशम भाव में आ जाए, तो किसी भी जातक के जीवन में यह सबसे उत्तम अवस्था होती है, क्योंकि लग्न के बाद यदि किसी भाव का सबसे अधिक महत्व है तो वह दशम भाव का है। और लग्नेश यदि दशम भाव में आकर बैठ जाता है, तो यहां से हम शासन की बात करते हैं, प्रशासन की बात करते हैं, तो जातक शासन प्रशासन में कार्य करने वाला होता है, शासन प्रशासन के साथ मिलकर कार्य करने वाला होता है, शासन से लाभ लेने वाला होता है, राज्य से लाभ लेने वाला होता है। राजनीति के क्षेत्र में जातक सफल हो सकता है, राजनीति के क्षेत्र में जातक जुड़ा हुआ हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वह राजनेता ही हो, लेकिन राजनीति के क्षेत्र से जातक का जुड़ाव हो सकता है और आजीविका भी उसी क्षेत्र से बन सकती है। लग्नेश यदि यहां आकर बैठ जाता है, तो जातक अपने जीवन में जल्दी कार्य करना प्रारंभ कर देता है, यानी कम उम्र में ही कमाना शुरू कर देता है, कम उम्र में ही वह कार्य क्षेत्र में उतर जाता है। यहां पर जातक को यदि कोई उत्तरदायित्व दिया जाता है, यानी इस प्रकार के जातक को जिसका लग्नेश दशम भाव में हो, तो वह उत्तरदायित्वों को निभाने वाला जातक होता है। जातक कर्मठ होते हैं और अपने कर्मों के द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले होते हैं। मान, प्रतिष्ठा, उन सभी की बात हम यहां पर दशम भाव में लग्नेश के होने से भी करते हैं। अब यदि लग्नेश 11वें भाव में चला जाए, तो 11वें भाव में हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं, जब हमने भावों की श्रृंखला चलाई थी तब भी हमने पढ़ा था कि 11वें भाव में कोई भी ग्रह आकर बलशाली हो जाता है, उसके बलों में, उसके कारकत्वों में वृद्धि हो जाती है। और लग्नेश का 11वें भाव में आकर बैठना, तो 11वें भाव से हम लाभ देखते हैं, इच्छाएं देखते हैं, जिन्हें हम डिजायर्स कहते हैं, क्योंकि नवम भाव को हम कहते हैं धर्म, दशम कर्म, 11वां काम और 12वां मोक्ष। काम से तात्पर्य यहां इच्छाओं से है। तो जातक के जीवन में जो इच्छाएं होती हैं, उनके पूर्ण होने की बात हम यहां लग्नेश के होने से करते हैं। जातक के जीवन में लगातार आय की बात हम यहां लग्नेश के होने से करते हैं। और लग्नेश यहां आ गया तो लग्नेश की भी वृद्धि हो गई, लग्न की भी वृद्धि हो गई, तो हम यहां जातक का रंग रूप सभी कुछ अच्छा देखेंगे, जातक रूपवान होंगे।
ओजपूर्ण चेहरा होगा, यानी आप ऑरा की बात यहाँ पर समझ सकते हैं कि जातक का ऑरा बहुत अच्छा होगा, जीवन भर जीवन पर्यंत आय होती रहेगी। अब चूंकि यहाँ पंचम भाव पर भी दृष्टि पड़ती है तो जातक अपने ज्ञान और बुद्धि से जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। आत्मविश्वास की बहुत अधिकता होती है। हम यहाँ पर जातक को ओवर कॉन्फिडेंट भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जातक ओवर कॉन्फिडेंट होती है और कई बार इस ओवर कॉन्फिडेंस के कारण वह अपने जीवन में चोट भी खाती है। जातक के जीवन में हर प्रकार के सुखों की हम बात यहाँ पर लग्नेश के होने से भी कर सकते हैं। अंततः लग्नेश यदि द्वादश भाव में चला जाए तो जातक आलसी होगा। सबसे पहली बात तो जातक आलसी होगा। आलसी होने का मतलब यह है कि वह किसी भी कार्य को पूर्ण करने में कहीं ना कहीं चूक कर जाएगा। और वही बात चंद्र के भी यहां होने से होती है। जातक के जीवन में जेल की बात करते हैं, अस्पताल की बात करते हैं, वह भी लग्नेश के यहां होने से करते हैं। जातक जेल यात्रा कर सकता है, अस्पताल में भर्ती हो सकता है, स्वास्थ्य में बहुत अधिक पीड़ाएं हो सकती हैं और यहां पर लग्नेश के होने से स्वास्थ्य में पीड़ाएं तो देखी ही जाती हैं। लेकिन हम जेल की बात करते हैं, अस्पताल की बात करते हैं तो सकारात्मक रूप से भी कर सकते हैं। जातक जेल में नौकरी करने वाला हो सकता है, जातक अस्पताल से जुड़ा हुआ कोई कर्मी हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, नर्स हो सकते हैं, कंपाउंडर हो सकते हैं, वार्ड बॉय हो सकते हैं। तो अस्पताल से संबंधित जातक के जीवन में अधिकता देखी जा सकती है। जेल से संबंधित बातों की अधिकता देखी जा सकती है। जेल यात्रा हो सकती है, स्वयं के स्वास्थ्य के कारण अस्पताल में भर्ती हो सकता है। यहाँ व्यय अधिक होता है लेकिन जातक सोच समझकर व्यय करने वाला होता है, क्योंकि लग्नेश का यहाँ आना तो इस भाव की वृद्धि हो गई, इस भाव का बल बढ़ गया। तो जब व्यय भाव का, मोक्ष भाव का बल बढ़ गया तो ज्ञान का भी बल बढ़ गया। तो यहां जातक सोच समझकर खर्च करने वाला होता है। व्यय की अधिकता तो होती है लेकिन धन धान्य से भरपूर होता है। व्यय कब होगा? जब जातक के जीवन में धन धान्य आता रहेगा, आय लगातार होती रहेगी, तभी तो व्यय अधिक होगा। अक्सर लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि यहां पर यदि व्यय बहुत अधिक हो रहा है तो जातक के जीवन में क्या आय नहीं होगी? आय होगी, तभी व्यय होगा। और इसी भाव से हम विदेश की बात करते हैं तो जातक के विदेश जाने के योग अवश्य बनते हैं, क्योंकि लग्नेश विदेश चला गया, 12वें भाव में चला गया। तो यहां से हम विदेश यात्रा की बात करते हैं, विदेश यात्रा करने की बात करते हैं। और यदि इसमें सप्तम भाव का जुड़ाव भी हो जाए या नवम भाव का जुड़ाव हो जाए तो हम जिस भाव से जुड़ा हुआ यह भाव होगा तो विदेश यात्रा का संबंध भी हम उस भाव से जोड़ देते हैं। यदि पंचम भाव से संबंध बनता है तो हम विदेश में ज्ञान की बात करते हैं या संतान की वजह से विदेश जाने की बात करते हैं। सप्तम भाव जुड़ जाए तो हम व्यापार की बात कर सकते हैं, व्यापार से संबंधित बात कर सकते हैं, जीवन साथी की वजह से विदेश जाने की बात कर सकते हैं। चतुर्थ भाव जुड़ जाए तो विदेश में जाकर बसने की बात कर सकते हैं, चूंकि भूमि की बात होती है, स्थान की बात होती है। दशम भाव से विदेश जुड़ जाए तो हम कार्य को विदेश से जोड़ देते हैं। इस प्रकार की कई बातें आने वाले वीडियोस में हम बहुत अलग तरीके से समझेंगे। अब यहां पर जितने भी अच्छे फलों की हमने बात की है, यदि लग्नेश पीड़ित हो जाए, पाप कर्तनी में हो या क्रूर ग्रहों से दृष्ट हो, क्रूर ग्रहों से युत हो, युति में उतनी समस्या नहीं है, यदि दृष्टि हो तब समस्याएं अधिक हैं। तो हम जो अच्छी बातें हैं उनमें कमी देख सकते हैं। हम हर ग्रह को भी अलग से समझेंगे तो यह भी समझ में आएगा कि ग्रह अपने कारकत्वों का भी यहां पर फल देते हैं। यदि क्रूर ग्रह है तो वह भाव से संबंधित कारकत्वों का फल तो देगा ही देगा, लेकिन स्वयं के कारकत्वों का फल भी देगा। तो कुछ हानि की बातें भी हो सकती हैं, कई भावों में हो सकती हैं। तो यहां लग्नेश से संबंधित जो बातें हमने कही हैं, यदि वह आपको उपयोगी लगती हैं, सटीकता के नज़दीक लगती हैं, गहराई को छूती हुई लगती हैं, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले ज्ञान के वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में हम धन स्थान के स्वामी की बात करेंगे, यानी यदि कोई ग्रह आपकी कुंडली में धनेश बनता है
तो वह अन्य भावों में जाकर किस प्रकार के फल देगा और धन स्थान से संबंधित कौन सी विशेषताएं जातक के जीवन में उपलब्ध होंगी। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणं